प्रधानमंत्री मंचों से सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ बोलते ही हैं। और मुंगेरी लाल भी क्या सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। झूठ बोलने में ये आदमी एक्सपर्ट है, शेख चिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर टीम इंडिया को मैच जीतना है तो नरेंद्र मोदी को खिलाना होगा, क्योंकि जब तक जसप्रीत बुमराह ठीक होकर नहीं आ जाता, मोदी जी की जगह पर जसप्रीत बुमराह को खिलाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी फेंकने में तो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि शोएब अख्तर भी क्या फेंकता होगा जो मोदी जी फेंकते हैं। अभी देखा था आज तक के कॉन्क्लेव में मोदी जी आए थे, क्या क्या बोला? मैं आपसे क्या कहता हूँ, मोदी जी आज तक पे ही आएंगे, न्यूज 18 पे आएंगे, ठीक है ना, सुधीर चौधरी के जी न्यूज पे आएंगे और तमाम चैनल पे आएंगे। बाकी रवीश कुमार से या देश की जनता से 1 to 1 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी बेचारे रहे टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोलने वाले, और टेलीप्रॉम्प्टर तो आज तक न्यूज 18 जी न्यूज इन्हीं में चलता है। ये जो आप एंकरों को देखते हैं ना, टटर टटर बोलती रहती है, सब टेलीप्रॉम्प्टर सामने चलता रहता है, उसमें से देख के बोलती है, ठीक है ना। अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया जाए तो ना तो देश की मीडिया बोल सकती है और ना देश के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। मुझे खाने को रोटी नहीं है कि खाली पेट शौचालय में बैठे रहेंगे। आपको बिठा दूं 4 घंटे मोदी जी के शौचालय में, वैसे ही मर जाएंगे आप, वैसे ही मर जाएंगे आप। जैसे जियो की सिम फ्री में बांटी गई, जियो की सिम फ्री में बांटने के बाद में रिचार्ज कितना महंगा कर दिया गया, ऐसे ही उसी तरीके से सिलेंडर सुन लिया, सुन तो लीजिए, सिलेंडर फ्री में बांटे गए और आज सिलेंडर की गैस जो है वो 1100 रुपए की हो गई। वैसे तो देश की सरकार का ऑफिशियली डाटा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, यानी सरकार ये मानती है कि 80 करोड़ लोग इस देश में सरकार के जो है अनाज है उस पे आरक्षित है। और उसमें आप ये सोचिए, अनाज बिना गैस के पक जाएगा क्या? कच्चा गेहूं खा जाएंगे आप? बात आप मुझे बताइए, सुधीर चौधरी वाली पत्रकारिता ना जाके आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के छोटे भाई वाली पत्रकारिता ना कहीं और जाकर करिए, ठीक है ना। चाइना कब्जा कर लेता, पाकिस्तान कब्जा कर लेता। आपको पता है चाइना से वॉर कब हुई थी? इंडिया की और चाइना की वॉर कब हुई थी, जरा बताइए। कौन था उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री? नेहरू जी थे। कौन था? बताइए आप मुझे। नेहरू थे ना? किसके प्रधानमंत्री? कौन सी पार्टी से थे? देश गुलाम हो गया था, कब्जा कर लेते चीन ने। इंडिया पाकिस्तान 1966 में ताशकंद समझौता जब हुआ था, किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। देश पे कब्जा कर लिया था। मोदी जी फोन करके कहते होंगे ना, अरे रूस से बोल रहे हो क्या, पुतिन बोल रहे हो, 10 मिनट के लिए युद्ध रोक दो जरा, हमारे देश के नागरिक है वो आ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करते फिर युद्ध जारी कर देना। कैसी बेहुदगा वाली बात करते हैं। तुमसे जीता कर नहीं गया, घर में नहीं खाने को चली अम्मा बुनाने को वाला हिसाब है। हिमाचल जीता नहीं गया। और बात करें जेपी नड्डा की, जेपी नड्डा तो हिंदू और बीजेपी के नेता तो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, जेपी नड्डा तो मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। ये बताइए ना आप मुझे, गौतम गंभीर मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। भाजपा वालों को इतनी नफरत है मुसलमानों से कि दामाद मुसलमान पकड़ पकड़ कर लाएंगे, ये समझ लीजिए, इतनी नफरत करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, किसान क्यों बैठा है? किसान को कोई अपना घर छोड़ के आने की कोई जरूरत थोड़ी पड़ी है। 13 महीने पहले सड़क पर बैठा। किसान के ऊपर सरकार कभी वाटर कैनन से पानी छोड़ती है, कभी आंसू गैस के गोले दागती है। सरकार जिस प्रकार से इनके ऊपर जुल्म कर रही है, सरकार जो है ना, इनकी मजबूरी का, इनकी परिस्थिति का मजाक, इनका उपहास उड़ा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि किसान को 2 रुपए का चेक दिया जाता है। एक बात आप मुझे बताइए, ये कहीं ना कहीं किसान की परिस्थिति का मजाक और उपहास नहीं है? 2 रुपए का चेक दिया जाता है, उसके बाद में नेता कहते हैं कि भैया 2000 रुपए किसान को दिए जा रहे हैं। किसान की औकात 2000 रुपए की है? मैं देता हूं प्रधानमंत्री को 2000 रुपए और उनके नेताओं को छोड़ दे, सारे नेता मंत्री अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, विधानसभा, पार्लियामेंट सब छोड़ दे। 18 घंटे काम करके उस आदमी ने रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। रेलवे स्टेशनों पर देख रहे हैं ना क्या चल रहे हैं, जहाँ पर सूचना होनी चाहिए वहाँ पर कैसी कैसी चीजें चल रही है, गाड़ी चल रही है, चला रहे हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन में क्या चल रहा है भाई साहब? अरे भाई साहब, आपको नहीं पता, देश में नहीं रहता क्या? आज ही विदेश से आ रहे हो क्या? अरे बताइए ना। नहीं पता तो नहीं पता, तो जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि मोदी जी ने क्या किया है। और मोदी जी ने सिर्फ देश को बेचने का काम किया है। ये सिर्फ देश को हसीन सपने दिखाते हैं, जैसे मुंगेरी लाल दिखाता था झूठे सपने। सपने देखने चाहिए तभी तो, सपने देखने चाहिए तभी तो। चलो ये बता दो, ये बता दो आप मुझे, बुलेट ट्रेन कहाँ चलती है? बुलेट ट्रेन भारत के किस राज्य में चलती है? चलेगी अभी। 100 स्मार्ट सिटी में से 9 साल हो गए ना, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए कहाँ बनी हुई है? पहले से ही है। सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी, गिनाइए 100 स्मार्ट सिटी के नाम, जरा बताइए, गिनाइए। बैंगलोर सिटी ऑफ इंडिया, मुंबई ये स्मार्ट सिटी है? इकोनॉमिक सिटी ऑफ इंडिया। कौन इकोनॉमिक सिटी ऑफ बॉम्बे? क्या इकोनॉमिक सिटी ऑफ? आर्थिक सिटी है, आज बनी है, पहले से ये बॉम्बे तो। और मोदी जी और सशक्त कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं नहीं। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं सबको पता है। आप मुझे बताओ, ये आदमी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पा रहा है, आप कह रहे हो कि स्लिप ऑफ टंग है। मोदी जी को अमेरिका ने कई साल तक वीजा नहीं दिया, आपको ये बात पता है? और आज भाई अमेरिका फूल बिछा रहा है, फूल बिछा रहा है। अमेरिका में मोदी जी अपनी सिक्योरिटी तो लेके नहीं जा सकते, फूल बिछा रहा है। कहाँ बिछा दिए? ये G20 को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे सिर्फ मोदी जी जो है ना, मोदी जी को सोफा दे रखा है, बाकी जिनपिंग जो है वो छोले की लाइन में लगा हुआ है, छोले उसके कुर्ते पे गिर गए हैं। जो बाइडन को दरी पे बिठा रखा है, मोदी जी अकेले सोफे पे बैठे हैं। नोबेल पुरस्कार मिला मोदी जी को, शांति का नोबेल पुरस्कार। ये सब झूठी खबरें हैं, ठीक है ना।
मोदी जी को सिर्फ फेंकने में, मीडिया चला रहे हैं सब। नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद फेंकने में नंबर 1 पे आएगा।